हेलो क्लास 9 के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए जो आपका बिहेवियर टेक्स्ट बुक है उसका प्रोई पार्ट है। कौन सा बेटा? प्रोई पार्ट है। प्रोई पार्ट का चौथा चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ठीक है ना। कौन सा बेटा? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उसके आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और बेटा इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिलेंगी, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहले अपडेट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और चलते पैसे बच्चों पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी पिछली जो वीडियो में बनाई थी वो अच्छी तरह से पसंद आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छी तरह से पसंद आएगी, ठीक है। तो चलते पैसे बच्चों पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर बेटा दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से है। व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, वॉज अल्बर्ट आइंस्टीन बॉर्न, या अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है ना। समझ आ रहा बेटा? अब चलते बेटा आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारे इस प्रकार से देखो, ध्यान से आंसर बेटा हमारे इस प्रकार से देखो। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च, कब हुआ था? 14 मार्च को हुआ था, और 1879 या 1879 को, ठीक है ना। 1879 को, 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ था इन द जर्मन सिटी, कहाँ पर? जर्मन शहर में, ऑफ अल्म या उल्म, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि उल्म के जर्मन शहर में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को, ठीक है ना। ठीक बात समझ लो बेटा, थोड़ा एक बार बता दें, दो ध्यान से। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था ऑन 14 मार्च, कब हुआ था बेटा? 14 मार्च को हुआ था 1879 1879 को, इन द जर्मन सिटी, कहाँ पर बेटा? जर्मन शहर में, ठीक है, ऑफ उल्म, या उल्म एक स्थान है, उल्म के जर्मन शहर में उनका 14 मार्च 1879 को जन्म हुआ था, ठीक है ना। आज साथ में तो हिंदी भी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसको ध्यान से बेटा, आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। देखो बेटा बहुत मेहनत लगती है बेटा, साथ साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी करते हो और वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से, हमारा दूसरा क्वेश्चन देखो इस प्रकार से बेटा। व्हाट कॉज्ड हिज मदर टू थिंक ही वॉज अ फ्रीक, तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी माताजी ने क्यों सोचा था कि वो सनकी हैं, ठीक है ना। ये विचित्र प्राणी हैं, फ्रीक मतलब विचित्र प्राणी या सनकी बोल सकते हो, ठीक है। सेंटर को बता लेगा, आप समझ लो फ्रीक विचित्र प्राणी समझ लो, ठीक है ना। तो कहना क्या तात्पर्य है कि उनकी माताजी ने क्यों सोचा था, वो क्या कार्ड था, व्हाट कॉज्ड, वो क्या कार्ड था कि हिज मदर, उनकी माताजी को सोचना पड़ा था, टू थिंक सोचना पड़ा कि ही वॉज अ फ्रीक, वो क्या है, एक क्या है बेटा, एक सनकी व्यक्ति हैं, अर्थात बोल सकते हैं मतलब एक विचित्र प्राणी हैं, ठीक है ना। चलते बेटा अगला क्वेश्चन हमारा, अथवा अगर क्वेश्चन दिया और करके बेटा, व्हाट डिड आइंस्टीन्स मदर, आइंस्टीन की माताजी ने थिंक क्या सोचा, क्या विचार किया, हिम के टू बी के वो हैं, या आइंस्टीन माँ ने उसे क्या समझती थी, या उनके बारे में क्या समझती थी, ठीक है, और वाई, और क्यों समझती थी, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य आइंस्टीन की माँ उसे क्या समझती थी, या आइंस्टीन की माँ आइंस्टीन को क्या समझती थी और क्यों समझती थी, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से देखो, दो क्वेश्चन है, आंसर केवल एक ही है, ठीक है ना। दो क्वेश्चन है, आंसर एक ही है, समझ लो बेटा। वीडियो बहुत मैं जान डालता हूँ, ठीक है ना। और बेटा साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलना। तो दिया बेटा, यहाँ पर दिया बेटा कि आइंस्टीन्स मदर थॉट, आइंस्टीन की माताजी ने थॉट विचार किया था, सोचा था, आइंस्टीन माँ ने सोचा था ही वॉज अ फ्रीक, वो क्या है, एक विचित्र प्राणी है, क्या बेटा वे क्या है, एक विचित्र प्राणी है, ठीक है ना। समझ आता है? तो सुन लो, आइंस्टीन्स मदर, आइंस्टीन की माताजी ने थॉट सोचा था, विचार किया था, थॉट में सोचना या विचार, थिंक, जो थिंक है ना, तो थिंक की जो सेकंड फॉर्म बनती है बेटा, क्या बनती है, थॉट बनती है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, आइंस्टीन्स मदर थॉट, आइंस्टीन माताजी ने सोचा था, विचार किया था कि ही वॉज अ फ्रीक, वो कौन है, एक विचित्र प्राणी है, या बोल सकते हैं एक असाधारण व्यक्ति।
आज तो समझ आता है बेटा। अगर बोल सकते हैं फ्रीक जो होता है वो क्या होता है बेटा, असाधारण व्यक्ति, असाधारण, ठीक है ना, क्या होता है, असाधारण। थोड़ा हम थोड़ा इस तरह से, ठीक है, असाधारण, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है, असाधारण, क्लियर बेटा। तो देखो, तो वो क्या है, एक असाधारण व्यक्ति है, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि, अब क्यों सोचा था, तो बिकॉज क्योंकि हिज हेड सीम्ड, उनका सिर बड़ा प्रतीत होता था, टू लार्ज, ये बहुत बड़ा, उनका जो सिर था, हेड में सिर होता ना, सर, तो उनका जो सर था वो बहुत बड़ा प्रतीत होता था टू हर, उनकी माता जी को, या उनकी माता जी को जो उनका सर था, या आइंस्टीन का जो सर था बहुत बड़ा लगता था। विच जो वॉज टोटली, जो बिल्कुल, विच मतलब जो वॉज था, टोटली बिल्कुल डिफरेंट, जो बिल्कुल अलग था, फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चे होते हैं उन बच्चों से वो बिल्कुल भिन्न था। क्योंकि सब बच्चों के सिर जो होते हैं ना वो थोड़े मीडियम होते हैं, और उनका थोड़ा सर कैसा था, बहुत बड़ा था, ठीक है ना। तो इसकी वजह से वो क्या लगता, और बच्चों के बच्चे क्या लगता, बिल्कुल अलग लगता था, ठीक है ना। समझ आ रही है ना। आगे चलते बेटा, और नहीं आता बेटा तो हिंदी टीवी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रुक दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अब तीसरे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन बेटा हमारे इस प्रकार से, वाई डिड हिज प्लेमेट्स, प्लेमेट्स बोलते बेटा जो साथ के खेलने वाले व्यक्ति होते हैं ना, साथ में मित्र खेलते हैं, खेलने वाले, ठीक है। तो वाई डिड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, तो उसके खेल के साथी, जो उसके साथ खेलने वाले लड़के थे, उसके खेल के साथी उसे उबाऊ भाई क्यों कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रदर बोरिंग क्यों कहते हैं, ब्रदर बोरिंग क्यों कहते हैं, ठीक है ना। फिर समझ लो कि वाई डिड हिज प्लेमेट्स कॉल हिम, यानी कि आइंस्टीन के जो खेलने के जो खिलाड़ी थे, तो आइंस्टीन को क्यों कहते थे बोरिंग ब्रदर, बोरिंग ब्रदर क्यों कहते थे। इसमें एक और करके एक क्वेश्चन और दिया, देखो ध्यान से। तो ये बेटा आगे चलते थोड़ा स्क्रॉल करते बेटा, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए, ध्यान रखना। और क्वेश्चन आंसर कितना बेटा, एक है, बहुत छोटा सा आंसर है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, व्हाई डिड आइंस्टीन प्ले, यानी कि आइंस्टीन क्यों नहीं खेलते थे ऑल अलोन, मतलब क्यों खेलते थे ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले। आइंस्टीन बिल्कुल अकेले क्यों खेलते थे, व्हेन जो ही वॉज अ चाइल्ड, जब बच्चे थे, या कहने का तात्पर्य है बचपन में वे अकेले क्यों खेलते थे, बिल्कुल ऑल अलोन का मतलब बिल्कुल अकेले, ठीक है ना। तो आइंस्टीन बचपन में अकेले क्यों खेलते थे, यानी उनके साथ कोई नहीं खेलता, अकेले ही खेलते थे, तो क्यों खेलते थे, ठीक है ना। इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है ना। और वो क्या, उन्हें क्या कहा थे, क्या कहते थे, बोरिंग ब्रदर क्यों कहते थे, ये भी आपको आंसर देना है। फिर बेटा एक और इसमें क्वेश्चन दिया और कर देखो ध्यान से, कि व्हाट डिड आइंस्टीन प्लेमेट्स, यानी कि आइंस्टीन के जो खेलने के साथी, खेलने वाले साथी थे, वो क्या कहते थे, कॉल हिम, यानी आइंस्टीन से क्या कहते थे, या क्या कह करके बुलाते थे, ठीक है। और वाई क्यों कह करके बुलाते थे, ठीक है ना। देखो बेटा आंसर देखते हैं, ठीक है। और देखो आप हिंदी भी देखते चलना साथ साथ में, देखो बेटा आंसर को, ठीक है ना। तो देखो आंसर बेटा हमारा कि आइंस्टीन से डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था, आइंस्टीन को कोई चीज़ पता ही नहीं थी कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है, आइंस्टीन को नहीं पता था कि क्या करना है विद अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चे उनके साथ खेलते थे, तो आइंस्टीन को यही नहीं पता था कि जो अन्य बच्चे उनके साथ उन्हें करना क्या है, ये उनको ये बात मालूम नहीं थी, तो वो क्या उनके साथ खेलेंगे, ठीक है। हिज साई, साई मतलब शर्मिला, क्या होता है शर्मिला, तो उनके शर्मिले एंड इंट्रोवर्ट, और कैसे अंतर्मुखी स्वभाव, नेचर स्वभाव, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, यानी अंदर की भावना होती है, ठीक है ना। तो उसके शर्मिले और अंतर्मुखी भावना ने, स्वभाव ने, मेड हिज कंपनी, उसकी संगति को बोरिंग यानी उबाऊ बना दिया था। फिर सुन बेटा, हिज साई, बच्चों देख शर्मा जाता था, जो आइंस्टीन था, आइंस्टीन जो थे वो क्या कहते, शर्मा जाते थे, ठीक है ना। एंड और, तो मैं तो कह रहा हिज साई, या उनका शर्मिला, उनके शर्मिले, एंड और इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी, नेचर माने स्वभाव, उनके शर्मिले और अंतर्मुखी स्वभाव ने मेड बना दिया, मेड मतलब बना दिया, हिज उनके और कंपनी या संगति, कंपनी मतलब होता है संगति, दिए क्या बेटा, संगति, आप लिख सकते हैं संगति, ठीक है ना, संगति। तो क्या हुआ बेटा कि उनके जो अंतर्मुखी जो स्वभाव था, उनका शर्मिलापन था, उसने उनकी संगति को क्या कर दिया था बेटा, बोरिंग बना दिया था। क्या कर दिया, मेड में बनाना, बोरिंग बना दिया था टू हिज प्लेमेट्स, किनको, अपने सहपाठियों के लिए, उसके साथ खेलने वाले थे, अपने सहपाठियों को क्या बना दिया था, उनकी संगति को बोरिंग बना दिया था। उनके साथ तो रहता था, लेकिन साथ रहकर वो क्या होते, वो बोरिंग बन जाते, ठीक है ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं लेता खेलने में वो। इसमें बेटा एक बार इसमें बोला है कि हिज साई एंड इंट्रोवर्ट नेचर,
या उनके शर्मीले एंड और इंट्रोवर्ट नेचर यानी कि अंतर्मुखी स्वभाव ने मेड बना दिया था हिज कंपनी, उनके संगति को बोरिंग उबाऊ बना दिया था। और किसको उबाऊ बना दिया था? टू हिज क्लास प्लेमेट्स, जो उसके खेलने वाले साथी थे उनको उबाऊ बना दिया, बोरिंग कर दिया था। सो इसलिए दे कॉल्ड हिम, इसलिए वे उसे कह करके बुलाते थे। दे मतलब वे, यानी उसके साथी जो थे खेलने वाले, वे बुलाते थे। कॉल्ड में बुलाना, हिम मतलब उसे, इसलिए उसके जो साथी थे उस आइंस्टीन को कह करके बुलाते थे ब्रदर बोरिंग, या ब्रदर बोरिंग कह करके बुलाते थे, उबाऊ मित्र कह करके बुलाते थे। ठीक है ना। फिर देखो दे डिड नॉट इंक्लूड, दे मतलब वे उसके जो साथी थे, डिड नॉट इंक्लूड वो शामिल नहीं करते थे इन देयर गेम्स, जो भी वो खेल खेलते थे उन खेल में, अपने खेलों में वो आइंस्टीन को शामिल नहीं करते थे। सो इसलिए, सो मतलब इसलिए ही हैड टू प्ले, इसलिए उन्हें खेलना पड़ता था, यानी आइंस्टीन को खेलना पड़ता था ऑल अलोन, इसलिए उन्हें बिल्कुल अकेला खेलना पड़ता था। व्हेन जब ही वॉज अ चाइल्ड, जब वे बच्चे थे, अर्थात जब वो बचपन में रहते थे, जब बच्चे थे तब उन्हें इसलिए अकेला खेलना पड़ता था। आई होप मैं समझ बेटा आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन सीधे से। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ले सकते हैं बेटा हिंदी का, अगर नहीं समझ में आता, या रिवर्स कर सकते वीडियो। ठीक है ना। फिर चलते बेटा स्क्रॉल करते आगे, क्वेश्चन चौथे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन बेटा हमारे इस प्रकार से है, व्हाट डिड अ हेड मास्टर, ठीक है, व्हाट डिड अ हेड मास्टर, हेड मास्टर प्रधान अध्यापक या प्रधानाचार्य, ठीक है ना। व्हाट डिड अ हेड मास्टर वंस, यार हेड मास्टर ने एक बार क्या टेल कहा था हिज फादर, उनके पिताजी से, यानी कि जो स्कूल का हेड मास्टर था उस हेड मास्टर ने उनके या आइंस्टीन के पिताजी से क्या कहा था, ठीक है ना, या उनको क्या बताया था। अगले और एक क्वेश्चन और दिया इसमें, ठीक है ना। व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द स्कूल हेड मास्टर, तो हेड मास्टर तो होगा तो स्कूल का ही होगा ना भाई भी हो, ठीक है। तो उसने बोला है कि स्कूल का जो हेड मास्टर था उसका क्या विचार था, उसके क्या धारणा थी अबाउट आइंस्टीन, आइंस्टीन को लेकर के। तो आइंस्टीन के बारे में स्कूल के प्रधान अध्यापक की क्या राय थी या क्या विचार था, ठीक है ना। आगे चलते बेटा आंसर के लेके चलते बेटा। आंसर हमारे इस प्रकार से स्क्रॉल कर देखते बेटा, दिया अपनी स्क्रीन पर बेटा। साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते हो बेटा, वीडियो को शेयर करना। अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है बेटा तो वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने जो भी पढ़ने वाले हैं उनके पास शेयर करना, ठीक है, जरूर करना बेटा, ठीक है ना। वंस एक बार, वंस एक बार उन्होंने क्या बोला था, एक बार उन्होंने क्या कहा था, तो वंस एक बार अ हेड मास्टर, एक हेड मास्टर ने टोल्ड कहा था हिज फादर, यानी कि एक हेड मास्टर ने उनके पिताजी से कहा था या बताया था। टोल्ड में कहना सेकंड मतलब टेल की सेकंड फॉर्म होती है, या बताया था, ठीक है, बताया था दैट के आइंस्टीन वुड नेवर मेक, आइंस्टीन कभी भी मेक ए सक्सेस, आइंस्टीन को कभी सफलता नहीं मिलेगी, आइंस्टीन कभी सफल नहीं होगा एट एनीथिंग, किसी भी चीज़ में। यानी कि एक प्रधानाचार्य ने या प्रधान अध्यापक ने उनके पिताजी से कहा कि आइंस्टीन को कभी भी किसी भी चीज़ में कोई सफलता नहीं मिलेगी। वॉट एवर प्रोफेशन ही चॉज, अर्थात चाहे वो कोई सा भी प्रोफेशन चुन लें या वो कोई सा भी विषय चुन लें, उन्हें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। यही बात उन्होंने कही थी, किससे, प्रधानाचार्य ने किससे कहा था बेटा, उनके पिताजी से, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन लेकर चलते प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे बच्चों। व्हाट डिड आइंस्टीन हेट, आइंस्टीन घृणा किस चीज़ से घृणा करता था अबाउट द स्कूल, यानी कहने वाला जाए आइंस्टीन स्कूल की किस चीज़ से घृणा करता था, या किस चीज़ को लेकर के आइंस्टीन जो है स्कूल से घृणा करता था। एंड और हाउ ओल्ड वॉज ही, और उसकी उम्र क्या थी, उसकी आयु क्या थी, व्हेन जब ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। या गुड का मतलब होता है बेटा, समझ, जहाँ गुड दिया है वो दिया फॉर एवर, क्या दिया बेटा, फॉर एवर, ठीक है ना, फॉर एवर सदा के लिए, हमेशा, सदा मतलब हमेशा, गुड मतलब सदा या हमेशा, सदा के लिए, ठीक है, सदा या हमेशा, समझ बेटा, इस तरह से। तो समझ बेटा यहाँ पर, तो इसने बोला बेटा कि व्हाट डिड आइंस्टीन हेट अबाउट द स्कूल, आइंस्टीन स्कूल की किस चीज़ से घृणा करते थे, ठीक है ना। और एंड और हाउ ओल्ड वॉज ही, वो उनकी उम्र कितनी थी या क्या उम्र थी, व्हेन जब ही लेफ्ट द स्कूल, जब उन्होंने स्कूल को छोड़ा था, त्यागा था, फॉर गुड हमेशा के लिए, जब उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल को त्यागा था, ठीक है बेटा। इसमें और अथवा करके एक क्वेश्चन और दिया है, ठीक है ना, वो देखो ध्यान से बेटा। व्हेन जब डिड आइंस्टीन लीव हिज, या सुनो, व्हेन डिड आइंस्टीन लीव हिज स्कूल इन म्यूनिक एंड वाई, यानी कि आइंस्टीन ने म्यूनिक में जो स्कूल था,
तो म्यूनिख जो स्कूल था तो उसने अपने स्कूल को क्यों छोड़ दिया था, एंड वाई, क्यों छोड़ दिया था, समझ आ रही ना। यानी कि म्यूनिख जो स्थान था उसमें जो स्कूल बना हुआ था तो उसमें म्यूनिख जो उसका स्कूल था तो उसने उस स्कूल को क्यों छोड़ दिया था, एंड वाई, क्यों छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। आंसर हमारे इस प्रकार से बेटा देखो, छोटा सा, देखो 2 क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है, ठीक है ना। अब इससे बड़े छोटे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, फिर पेपर में आपको क्या होगा, आंसर का कोई क्वेश्चन का मतलब नंबर भी नहीं मिलते ज़्यादा छोटा बना दोगे तो आप, ठीक है ना। देखो आंसर चलते बेटे कि आइंस्टीन घृणा करते थे द रेजिमेंटेशन, यानी कि आइंस्टीन घृणा करते थे, रेजिमेंटेशन मतलब होता है बेटा कठोर अनुशासन, ठीक है। क्या होता है बेटा, आप लिख सकते हैं रेजिमेंटेशन मतलब होता है कठोर अनुशासन, ठीक है ना। क्या होता है कठोर अनुशासन, लिख लोगे ना, अनुशासन, ठीक है, अनुशासन, ठीक है ना बेटा, कठोर अनुशासन। आप चाहो तो और भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कठोर अनुशासन लिख सकते हो। ऑफ द स्कूल, तो आइंस्टीन स्कूल के जो कठोर अनुशासन थे उनसे घृणा करते थे। एंड और ही फेल्ट, और उन्हें वेरी सफोकेटेड, और उन्हें बहुत घुटन महसूस होती थी। ही मतलब उन्हें, फेल्ट मतलब महसूस होती थी, वेरी मतलब बहुत, और सफोकेटेड मतलब घुटन, उन्हें बहुत घुटन महसूस होती थी। देर यानी वहाँ पर या स्कूल में, यानी कि उन्हें स्कूल में बहुत घुटन महसूस होती थी। सो इसलिए ही लेफ्ट द स्कूल, इसलिए उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया था, फॉरएवर, हमेशा के लिए। अब उसने बोला कब छोड़ा था, तो एट द एज ऑफ 15, इसलिए उन्होंने 15 वर्ष की आयु में स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, ठीक है, अर्थात गुड मतलब हमेशा के लिए, आप फॉरएवर कर सकते हो। क्वेश्चन बता रहा था छठवां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, why did Einstein want to continue his education in German speaking Switzerland? कहने का तात्पर्य है बेटा कि जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में आइंस्टीन अपनी शिक्षा को क्यों जारी रखना चाहते थे। कि द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड वाज मोर लाइबल देन म्यूनिख, यहाँ स्विट्जरलैंड का जो शहर था म्यूनिख से अधिक उदार था, ठीक है। दैट्स इज द रीजन, यही कारण है कि आइंस्टीन वांटेड टू कंटिन्यू, कि आइंस्टीन चाहते थे टू कंटिन्यू, जारी रखना चाहते थे, हिज एजुकेशन में शिक्षा को, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, यानी कि जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते थे, ठीक है ना। बेटा अगला क्वेश्चन चलते 7वें क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखो ध्यान से। तो व्हाट डू यू नो अबाउट मिलेवा मैरिक, यानी कि जो पत्नी थी ना आइंस्टीन की, तो आप मिलेवा मैरिक के बारे में क्या जानते हैं, उसके विषय में क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दिया बेटा, आंसर दिया इसका कि मिलेवा मैरिक वॉज ए सर्व, ठीक है ना। तो मिलेवा जो थी एक सर्बिया थी, या सर्व में रहने वाली एक स्त्री थी, लड़की थी, ठीक है। सर्बिया मतलब सर्व में रहने वाले, ठीक है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडियन हो गई, जो सर्बिया में रहते हैं वो क्या, वो सर्व में रहते हैं वो क्या होता है, सर्बिया हो जाता है, ठीक है ना। तो मिलेवा मैरिक वॉज अ सर्व, क्या थी, एक सर्व में रहने वाली लड़की थी, ठीक है। सी वॉज अ फेलो स्टूडेंट ऑफ आइंस्टीन, यानी वो आइंस्टीन की सहपाठी थी, किसकी, आइंस्टीन हमारे क्लास फेलो होते हैं ना, तो ऐसे ही उनकी वो क्या थी, आइंस्टीन की मतलब क्या थी, सहपाठी थी, ठीक है ना। फिर देख सकते बेटा आगे, सी वॉज अ क्लेवर क्रीचर, वो क्या थी, वो एक मतलब चालाक प्राणी थी, बुद्धिमान जीवी बोल सकते हैं, बुद्धिजीवी प्राणी, यानी कि क्लेवर मतलब है बुद्धिजीवी, और क्रीचर में प्राणी, वो क्या थी, एक बुद्धिजीवी प्राणी थी। दे बिकेम फ्रेंड, वे मित्र बन गए, दे मतलब वे कौन, आइंस्टीन और मिलेवा, ठीक है, मित्र बने, बिकेम बने गए, मिले फ्रेंड्स और मित्र, वे दोनों क्या बने, मित्र बने गए। एंड और लेटर बाद में फेल इन लव विद ईच अदर, और उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया, ठीक है ना। फिर सुन लो, एंड और लेटर बाद में फेल इन लव, उनको प्रेम हो गया, विद ईच अदर, एक दूसरे से, उनको एक दूसरे से प्रेम हो गया, ठीक है ना। अब चलते अगर 8वें क्वेश्चन बेटा, 8वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, आफ्टर बीइंग अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन 19, क्या हो जाएगा 1900, ठीक है, 1900 मतलब सोच लो 1900, ठीक है ना। फिर दिया बेटा कि 1900 में यूनिवर्सिटी, या 1900 ईस्वी में, ठीक है, तो 1900 ईस्वी में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद में,
यानी कि 1921 में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद में। और व्हाट डिड आइंस्टीन डू, आइंस्टीन ने क्या किया, टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। जो बेरोजगार था ना, तो बेरोजगार था तो उसने पैसा कमाने के लिए क्या किया था, ठीक है ना, समझा। जो ग्रेजुएट हो गया था 1900 में या 1900 ईस्वी में ग्रेजुएट हो गया था, तो ग्रेजुएट होने के बाद में वो बेरोजगार हो गया था, तो उसने पैसा कमाने के लिए क्या किया था। 300 में बात आई है नोटा। आंसर देखो अगला, आफ्टर बीइंग अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, यानी कि 1900 ईस्वी में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के बाद, ठीक है ना, वही पहले आने ना। तो आइंस्टीन बिगेन टू वर्क, आइंस्टीन ने शुरू कर दिया वर्क, यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। एज अ टीचर, एक टीचर के रूप में, असिस्टेंट, कहने वाला सोच लो कि एक सहायक टीचर के रूप में, या असिस्टेंट बोलते सहायक, क्या बोलते थे, सहायक टीचर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। ग्रेव प्राइवेट लेसन, और वो क्या करते थे, यानी कि प्राइवेट शिक्षा कार्य करते थे, समझ आता है, वे प्राइवेट शिक्षा कार्य करते थे। एंड और फाइनली अंततः, या अंत में क्या हुआ कि सिक्योर्ड अ जॉब, उन्होंने एक नौकरी हासिल कर लिया, उन्हें एक नौकरी मिल गई, सिक्योर्ड मिल गई, अ जॉब, एक नौकरी उन्हें मिल गई। इन 1902, या क्या बोल सकते हैं कि 1902 में, ठीक है, 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट इन बर्न, यानी कि अंततः 1902 में उन्हें बर्न के पेटेंट ऑफिस में, यानी टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में नौकरी मिल गई। यानी कि एज मतलब क्या होता है, के रूप में, और टेक्निकल एक्सपर्ट, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इन द पेटेंट, और या पेटेंट ऑफिस में इन बर्न, पेटेंट ऑफिस में क्या बोले नौकरी मिल गई, ठीक है ना। तो चलते प्रयास बच्चों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से 9वां क्वेश्चन बेटा, देखो मैं क्वेश्चन 12 दोहराता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता बेटा आप कमेंट के माध्यम पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रत्येक कमेंट देखता हूँ। व्हाट वाज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आइंस्टीन की सापेक्षता का विशेष सिद्धांत क्या था, यानी आइंस्टीन की सापेक्षता का विशेष सिद्धांत क्या था, ठीक है ना। तो आंसर दिया बेटा, देखो थोड़ा सा आगे स्क्रॉल कर देखते इस तरह से, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से बेटा देखो ध्यान से। आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज दैट, यानी कि आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत यह था कि, वॉज दैट मतलब यह था कि, ये नाउन क्लॉज बनती है, इंटर पढ़ोगे आप मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो सुन लो, आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज दैट, आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत यह था कि टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि समय और दूरी, या टाइम समय हो गया, एंड और दूरी यानी कि डिस्टेंस, समय और दूरी आर नॉट नहीं होते हैं, नहीं क्या नहीं होते हैं, एब्सोल्यूट या निरपेक्ष नहीं होते, एब्सोल्यूट निरपेक्ष। फिर उसमें बोला टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, यानी कि दो बिल्कुल सटीक घड़ियाँ, यानी कि टू मतलब दो, परफेक्ट में पूरी तरह सही हो, एक्यूरेट में बिल्कुल एक तरह से सही, ठीक है, एक्यूरेट, और क्लॉक में घड़ी, तो माने कि दो मतलब पूर्णतः सही घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो दैट सेम टाइम, यानी कि जो करेक्ट दो बिल्कुल सटीक जो घड़ियाँ होती हैं, दो बिल्कुल सटीक घड़ियाँ होती हैं, एक यात्रा करने के बाद में, फिर सुन लो बेटा कि वो मतलब विल नॉट कंटिन्यू टू शो, वो लगातार नहीं दिखाएंगी द सेम टाइम, यानी लगातार वही सेम टाइम नहीं दिखा सकते। दो घड़ियाँ हैं तुम्हारे पास, ठीक है ना, और दो घड़ियाँ जो चल रही हैं वो सही हैं, ठीक है, वो फिर भी क्या नहीं करेंगी, एक साथ पूरा पे सही समय, एक समय में बिल्कुल सेम समय नहीं दिखाएंगी। इफ यदि दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इसने बोला है कि एक यात्रा के बाद फिर से जब घूम करके उस जगह पर आ जाती हैं तो वो बिल्कुल क्लियर पहले समय नहीं देंगी। इफ यदि वन ऑफ देम, उनमें से एक हैज बीन मूविंग, यानी चल रही हो फास्ट, यानी वेरी फास्ट में बहुत तेज चल रही हो, रिलेटिव, और रिलेटिव मतलब सापेक्ष, टू ईच अदर, यानी उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेजी से चल रही हों, तो वो घड़ियाँ यात्रा करने के बाद में और सही पूरा एक्यूरेट समय यानी फिक्स समय अतः बोल सकते हो
कि लगातार पूरा समय फिक्स नहीं दिखाएंगे, जो पहला समय चलता है उस समय को वापस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नहीं समझ रहा, एक बार फिर समझ लो, एक बार थोड़ा ये सिद्धांत है, थोड़ा इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। ठीक है, आप स्पेशल देख सकते हो। ठीक है, आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी आइंस्टीन का जो सापेक्षता का जो विशेष सिद्धांत था वो वॉज दैट, यह था, क्या था बेटा, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि सापेक्ष, बहुत सारी निरपेक्ष नहीं है या निरपेक्ष नहीं होते हैं। टू परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक, यानी दो बिल्कुल सटीक घड़ियाँ, या दो बिल्कुल सटीक घड़ियाँ, मतलब दो जो बिल्कुल सही समय दे रही हों, ठीक है, वो घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो, वो लगातार नहीं दिखाएंगी, कंटिन्यू लगातार टू शो नहीं दिखाएंगी द सेम टाइम, यानी बिल्कुल सेम टाइम नहीं दिखाएंगी। इफ यदि दे कम, अगर वो आए, यदि वो आए टुगेदर, मतलब साथ साथ, अगेन और दोबारा से वो आए आफ्टर अ जर्नी, या पूरा गोला पूरी यात्रा करने के बाद में वो आए तो सेम बराबर समय वो नहीं दिखाएंगे, सेम समय नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, इफ यदि वन ऑफ देम, उनमें से एक, हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट, जो उनमें से एक तेज चल रही हो, रिलेटिव या सापेक्षता टू ईच अदर, दूसरे के, तो उसने बोला है कि यदि उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष के बहुत तेजी से चल रही हो तो एक यात्रा करने के बाद दोबारा से वो दोनों एक्यूरेट घड़ियाँ, यानी लगातार सही, मतलब फिक्स समय या वो सेम समय नहीं दिखाएंगे, एक जैसा समय नहीं दिखाएंगे। ठीक है, और फिर समझ नहीं आता, यहाँ पे हिंदी है थोड़ा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी समय आ जाएगा आपका। ठीक है ना, देखो आइंस्टीन, देखो मैं इसमें दे भी रहा हूँ कि आइंस्टीन का सापेक्ष का विशेष सिद्धांत यह था कि समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। दो बिल्कुल सटीक घड़ियाँ एक यात्रा के बाद फिर से एक साथ आने पर वही समय नहीं दिखाएंगे, यहाँ दोनों घड़ियाँ यात्रा करने के बाद पूरा पहिया घूमने के बाद में दोबारा वापस उस जगह पर आएंगी तो वो क्या नहीं करेंगी, या पहले बार समय वापस वही समय नहीं दिखाएंगी। अगर उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष बहुत तेज गति से चल रही है, या एक थोड़ी स्लो आई और थोड़ी एक तेज चल रही हो, तो सेम समय वो नहीं दिखाएंगे। ठीक है ना, अब देखो बेटा 10वां क्वेश्चन बेटा, 10वां क्वेश्चन किस तरह से, तो व्हाट ब्रॉट प्रूफ दैट, यानी इसका प्रमाण किस चीज़ ने दिया था, व्हाट ब्रॉट किसने दिया था, प्रूफ या सिद्धांत, मतलब ये प्रमाण किसने दिया था या ये किसने सिद्ध किया था, दैट के आइंस्टीन से जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज एक्यूरेट, इसका प्रमाण किस चीज़ ने दिया था, किसने दिया था, किस बात ने दिया था कि आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, समय सिद्धांत है, वो सटीकता वो सही था। ये किसने बात कही थी या किसने बताया था, किस चीज़ ने सिद्ध किया था। ठीक है, तो चलते बेटा आंसर की ओर, आंसर हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से दिया बेटा इसमें कि मतलब इन 1990 या 1919 में एन एक्लिप्स ऑफ सन, यानी कि सूर्य ग्रहण, एन एक्लिप्स सन बोलते हैं सूर्य ग्रहण, सूर्य के ग्रहण ने ब्रॉड प्रूफ, यानी प्रमाण दिया था, ब्रॉड प्रूफ मतलब प्रमाणित कर दिया था, दैट के किसने कह दिया था, सूर्य ग्रहण ने, दैट के आइंस्टीन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज एक्यूरेट, के जो आइंस्टीन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है ना, तो सुन लो, यानी कि 1919 में सूर्य ग्रहण ने इस बात का प्रमाण दिया था। फिर चलो इन 1919 में एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सन के या सूर्य ग्रहण ने ब्रॉड प्रूफ सिद्ध कर दिया था, दैट के आइंस्टीन जनरल थ्योरी, आइंस्टीन की जो सामान्य जो थ्योरी है ऑफ रिलेटिविटी किसी सापेक्षता की, वह एक्यूरेट क्या है, बिल्कुल एकदम क्या है बेटा, सटीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन बेटा आता है 11वां, यानी 11 क्वेश्चन, वो बेटा आपके स्क्रीन पर दिया हो। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है बेटा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड अल्बर्ट रिसीव, यानी अल्बर्ट आइंस्टीन का, अल्बर्ट का आइंस्टीन भी कर सकते, कुछ भी कर सकते पुनः। ठीक है ना, तो अल्बर्ट ने कब रिसीव किया था, कब प्राप्त किया था अ नोबेल प्राइज, यानी अल्बर्ट ने एक नोबेल प्राइज जो था वो कब हासिल किया था, कब प्राप्त किया था, एंड और फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए अल्बर्ट को नोबेल पुरस्कार जब कब मिला था, और उसने वो पुरस्कार किस बात के लिए, किस चीज़ के लिए हासिल किया था, उसे किस बात के लिए मिला था। अथवा अगर बेटे और क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हाउ वॉज आइंस्टीन ऑनर्ड, आइंस्टीन का किस प्रकार सम्मान किया गया था फॉर हिज अचीवमेंट,
या उनकी उपलब्धियों के लिए। तो आइंस्टीन को जो अपनी उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों के लिए उनका कैसे सम्मान किया गया था। ठीक है ना। तो दिया बेटा आंसर दिया बेटा हमारा इस प्रकार से। तो हमने आंसर दो क्वेश्चन है, एक ही आंसर है, बहुत छोटे छोटे आंसर है। ठीक है ना। अब बेटा फिर भी आपको रास नहीं आता तो बेटा खुद और कोई दिक्कत है तो बताएं। इन 1921 या 1921 ईस्वी में आइंस्टीन वाज अवार्डेड, आइंस्टीन को क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया था द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज, यानी कि प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज दे करके उन्हें सम्मानित किया गया था फॉर सर्विस, उनकी सर्विस के लिए, उनकी जो उन्होंने सेवा दी थी भारत के लिए, देश के लिए, और सेवा के लिए उन्हें प्रतिष्ठित नोबेल प्राइज दे करके उन्हें सम्मानित किया गया था। ही वॉज गिवन, उन्हें दिया गया था दिस प्राइज, उन्हें यह प्राइज दिया गया था, यह पुरस्कार दिया गया था फॉर फिजिक्स, किसके लिए दिया गया था, भौतिकी के लिए उन्हें दिया गया था। ये किसके लिए दिया गया था, भौतिकी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है ना। अच्छा बेटा 12वां क्वेश्चन, बेटा 12वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से देखो ध्यान से बेटा, स्क्रीन पे दिया हुआ है कि टू हुम डिड आइंस्टीन राइट लेटर्स, आइंस्टीन ने जो पत्र लिखे थे वो किसको लिखे थे, आइंस्टीन ने पत्र किसे लिखे थे या किसको लिखे थे। तो आंसर बेटा क्या, ही रोट अ लेटर्स, बेटा यहाँ तो ऐसा उठा देना इसमें। ठीक है ना, ऐसे ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा था टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, किसको लिखा था, उसने एक पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति को लिखा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिसका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नाम था। ठीक है ना, यानी उसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नामक अमेरिकन राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। एंड और बाद में ही रोट अ पब्लिक मिसिव, मिसिव यानी बोल सकते हो बेटा, तो बाद में उसने एक पत्र लिखा था सार्वजनिक, क्या लिखा था, यानी उसने वो लिखा था, सुन लो बेटा, एंड और लेटर बाद में ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन, और बाद में उसने संयुक्त राष्ट्र को, यानी कि यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा था, या एक यानी अ पब्लिक माने सार्वजनिक और मिसिव लेटर का संबंध बात है। ठीक है, तो उसने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा था। तो किसको लिखा था बेटा, एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा था जो प्रेसिडेंट था, और दूसरा लिखा था पब्लिक सार्वजनिक पब्लिक पत्र लिखा था तो संयुक्त राष्ट्र को। ठीक है ना। आगे देखो बेटा 13वां क्वेश्चन बेटा इस प्रकार से, 13वां क्वेश्चन देखो स्क्रीन में दिया प्यास बच्चों, देखो ध्यान से कि हाउ डिड आइंस्टीन फेयर एट द म्यूनिक स्कूल, या म्यूनिक के स्कूल में आइंस्टीन ने कैसा प्रदर्शन किया। जो म्यूनिक जो जगह थी ना म्यूनिक, और उसमें स्कूल था जहाँ वो पढ़ता था। ठीक है ना, जहाँ से उसे छोड़ के आया था। ठीक है ना, तो उसने बोला है क्वेश्चन में कि आइंस्टीन ने जो म्यूनिक में स्कूल बना हुआ था उस म्यूनिक में स्कूल में कैसे उसने प्रदर्शन किया था। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया इसमें, तो कैसे बेटा, क्या हाउ डिड आइंस्टीन परफॉर्म, आइंस्टीन ने कैसा परफॉर्म किया था, कैसा प्रदर्शन किया था इन वेरियस सब्जेक्ट्स, या भिन्न भिन्न विषयों में, वाइल स्टडिंग इन म्यूनिक, जब वे म्यूनिक में पढ़ते थे। ठीक है ना, तो कहने वाला जब म्यूनिक में जब वे पढ़ते थे तो आइंस्टीन ने विभिन्न विषयों में कैसा कैसा प्रदर्शन किया था। ठीक है, चलते बेटा आंसर की ओर। आंसर हमारा इस प्रकार से बेटा, ध्यान से देखो आंसर बेटा हमारा, तो वाइल स्टडिंग एट स्कूल इन म्यूनिक, ये म्यूनिक के स्कूल में पढ़ते समय, या वाइल स्टडिंग पढ़ते समय, एट स्कूल स्कूल में, इन म्यूनिक या म्यूनिक, या म्यूनिक में जो स्कूल था उस स्कूल में पढ़ते समय ही सोप्ड, ही मतलब आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन ने सोप्ड मतलब दिखाया, आइंस्टीन मतलब दिखाया, दिखाया क्या दिखाया बेटा, ग्रेट प्रोग्रेस, दिखाया मतलब दिखाई, यानी कि बड़ी उन्नति दिखाई या बड़ी प्रगति दिखाई। इन ऑलमोस्ट लगभग, इन ऑलमोस्ट लगभग ऑल सब्जेक्ट्स, यहाँ सही विषयों में। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य है कि म्यूनिक के स्कूल में पढ़ते समय आइंस्टीन ने लगभग सभी विषयों में बहुत उन्नति दिखाई। ग्रेट मतलब बहुत, ग्रेट और सो मतलब दिखाई, सो मतलब दिखाई, और प्रश्न उन्नति, यानी कि और इन ऑलमोस्ट हर विषयों में, बहुत सॉरी लगभग ऑल द सब्जेक्ट हर विषयों में। ठीक है, तो पढ़ते समय म्यूनिक के स्कूल में पढ़ते समय आइंस्टीन ने लगभग सभी विषयों में और बहुत उन्नति दिखाई, बहुत प्रगति दिखाई। ठीक है, एंड और स्कोर्ड गुड मार्क्स, और अच्छे अंक भी प्राप्त किए थे, बहुत अच्छी उन्नति दिखा, मतलब सब लोग बराबर, मतलब क्या किया था उन्होंने कि बहुत अच्छी उन्नति की थी और अच्छे अंक भी प्राप्त किए थे। ही शोव्ड अ स्पेशल इंटरेस्ट, ही शोव्ड उन्होंने रुचि दिखाई, यानी ही शोव्ड उन्होंने दिखाई, अ स्पेशल इंटरेस्ट उन्होंने एक खास रुचि दिखाई, इन फिजिक्स
फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स, और किसमें, गणित में। तो उन्होंने गणित में और फिजिक्स में या मैथ में और फिजिक्स में एक खास क्या दिखाई बेटा, उन्होंने एक मतलब इंटरेस्ट दिखाया उसमें, ठीक है ना। सही विषय में नंबर उसके लगभग बराबर थे, लगभग इक्वल थे लगभग, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में और मैथ उन्होंने रुचि कुछ ज़्यादा दिखाई, ठीक है ना। फिर समझ उठा एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे बेटा। तो वाइल स्टडिंग एट स्कूल इन म्यूनिक, या म्यूनिक में स्कूल में पढ़ते समय, या म्यूनिक के स्कूल में पढ़ते समय ही शोव्ड ग्रेट प्रोग्रेस, उन्होंने बड़ी उन्नति दिखाई या बड़ी प्रगति दिखाई इन ऑलमोस्ट लगभग ऑल द सब्जेक्ट, सही विषयों में उन्नति दिखाई है, प्रगति की सकते हैं ना, प्रगति दिखाई। एंड और स्कोर्ड, अर्जित किए गुड मार्क्स, और उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, अर्जित किए। ही शोव्ड, उन्होंने दिखाया अ स्पेशल इंटरेस्ट, उन्होंने एक खास इंटरेस्ट दिखाया, ये विशेष इंटरेस्ट दिखाया इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने फिजिक्स में और इन मैथमेटिक्स में, गणित में क्या दिखाया था, उन्नति मतलब क्या दिखाया था, रुचि दिखाई, ठीक है ना। अब बेटा 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा अब इस वीडियो का। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड आइंस्टीन बिगिन टू लर्न और वाई, तो उसने बुलाया कि आइंस्टीन ने कौन सा वाद्य यंत्र सीखना शुरू किया था, यानी आइंस्टीन ने एक यंत्र था बजाना शुरू किया था, तो कौन सा यंत्र था जो उसने बजाना सीखा था, और वाई क्यों सीखा था, ठीक है। आज ये अर्थवा एक क्वेश्चन हो दिया अथवा करके। व्हेन डिड आइंस्टीन बिगिन, आइंस्टीन ने कब बजाना सीखा था, लर्न कब सीखा था, प्लेइंग बजाना था वायलिन, तो इसका आंसर इसी में मिल गया। उसने बोला कौन सा यंत्र, तो वायलिन, क्या बोला, वायलिन, ठीक है ना, वायलिन। तो इसके लिए बात यह है कि इसका आंसर इसमें मिल गया, लेकिन हमको दोनों ही आंसर क्लियर करने हैं, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आइंस्टीन ने जो वायलिन बजाना जो सीखा था वो कब बजाना सीखा था, ठीक है ना। तो कितनी 6 साल की उम्र बजाना सीखा था, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आंसर देखते बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टीन बिगेन टू लर्न, आइंस्टीन ने बजाना सीखा था टू प्ले, यानी आइंस्टीन ने बजाना सीखा था वायलिन, यानी आइंस्टीन ने वायलिन बजाना सीखा था एट द एज ऑफ 6, यानी कि आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखा था। अब उसने बोला क्यों सीखा था, तो बिकॉज क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, सॉरी किताब में दिया वही लिखा मैंने, तो क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो इसे सीखे, बिकॉज क्योंकि हिज मदर, उसकी माता ही वांटेड चाहती थी कि हिम, कि वह टू मतलब वो सीखे, ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी, उसकी माँ चाहती थी कि वो क्या करे, मतलब वायलिन को बजाना सीखे। ही कैप्ट दिस इंटरेस्ट, उसने इस रुचि को बनाए रखा, अलाइव में जीवित, उसने इस रुचि को जीवित बनाए रखा थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, यानी उसने अपने पूरे जीवन भर इस इंटरेस्ट को अपने जीवन बनाए रखा, जीवित बनाए रखा, अलाइव में जीवित बनाए रखा, ठीक है ना। अब दिया बेटा इसमें एंड और बिगेन अ गिफ्टेड एमेचर वायलिनिस्ट, और क्या हुआ, और एक प्रतिभाशाली, यानी गिफ्टेड ना प्रतिभाशाली, एमेचर मतलब समझ लो मतलब शौकिया, क्या बोलते हैं, एमेचर मतलब शौकिया, ठीक है ना, शौकिया, और वायलिनिस्ट बोलते हैं वादक, या जो वायलिन बजाते हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बोल गए, और वे एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बन गए, भैया वायलिन बजाने वाले बन गए। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।